شروع کریں؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का एक शार्ट नोटिस पे यहाँ आने का शुक्रिया। आज हम मुख्तसरन 3 इशू पे आवाम के साथ अवामी मैंडेट से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये बात करना चाह रहे हैं कि 1 साल पूरा होने को आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने मैंडेट दिया था। नेशनल असम्बली में पहली मरतबा हमारे पास 180 सीटें आई थी। पंजाब में हम मेजॉरिटी में थे और केपी में हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी। ओवरनाइट ये सारी मेजॉरिटी ख़त्म करके फॉर्म 47 की हुकूमत के लिए रास्ता हमवार कर दिया गया था। इस पाकिस्तान में तो क्या इंटरनेशनली भी अगर कोई वीलॉगर है, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या कोई भी इवन एकेडमी में भी किसी को पढ़ाने वाला है, वो एक चीज़ ज़रूर जानता है कि पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन के रिज़ल्ट ओवरनाइट चेंज हो गए थे। हमने कई मरतबा कहा भी, एहतजाज भी किया, जलसे जुलूस भी किए, हमने पिटीशनें भी फाइल की, हमने दरख्वास्त की, मुतालबात भी रखे कि कोई कमीशन हो, इस बात का तयन हो कि अवाम का मैंडेट एहतराम हो, कभी वोट चोरी गया हो उसके हक में वोट काउंट किया जाए। न कमीशन बना, ना हुकूमत ने उस पर गौर किया, ना अदलिया ने उसका नोटिस लिया, ना इलेक्शन कमीशन जो इस सब काम में मुलव्वस था और बराबर का शरीक था। हमारा मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी थी, वो आईनी जिम्मेदारी में नाकाम हो गया था। जो हमने पिटीशनें फ़ाइल की थी, 74 पिटीशनें फ़ाइल की थी, उस 74 पिटीशनें में आज तक न कोई फ़ैसला हुआ, न उसमें मेरिट पे कोई भी केस आगे बढ़ सका। ये इस पे रिलेटेड जो इदारे, जो तंजीमें हैं, जो मुफस्सल किस्म की रिपोर्टें हैं, उनमें से एक पटन की रिपोर्ट भी है। इंशाल्लाह आज सलमान राजा साहब उस रिपोर्ट का भी आपको तफसील से जिक्र करेंगे। हम आज भी यही मुतालबा करते हैं कि हमारा मैंडेट हम वापस लेने का हक रखते हैं। यही आईनी तरीका है, यही जमहूरियत है। जमहूरियत के लिए अवाम का मैंडेट और वोट बुनियाद है, इसके बगैर जमहूरियत न है न मजबूत है। इसके साथ साथ एक और जिक्र करना चाहेंगे, और वो है कि इस जाली मैंडेट के साथ बनी हुई हुकूमत ने 26वीं तरमीम जो पास करवाई थी और जिस अंदाज से पास करवाई थी, उसके नतीजे में बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 जजेस का तयनाती हुई, इस्लामाबाद में 2 जजेस की, पेशावर में 10 जजेस की, लाहौर हाई कोर्ट में 9 जजेस की और सिंध हाई कोर्ट में 12 जजेस की तैनाती हुई। ये तकरीबन 46 जजेस की तैनाती हुई है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी 7 जजेस आ गए, 6 परमानेंट जजेस हो गए, 1 एक्टिंग जज हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी और सिविल सोसाइटी की और बार एसोसिएशंस की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पेंडिंग है, और वो पहले दिन हमने टेकअप कर ली थी ये पॉइंट जुडिशल कमीशन के सामने कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हुआ हो बायद अदालत के सुप्रीम कोर्ट, तब तक जजेस की तयनाती ना हो। लेकिन चूंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, वोट के ज़रिए से कमीशन आगे बढ़ा और तयनाती हुई। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो, और वो प्री 26वीं तरमीम के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, वो जज साहिबान सारे के सारे बैठे और वो उन पे फैसला करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसूली मौक़िफ़ यही है कि 26वीं तरमीम का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के वो मोहतरम जज साहिबान करे जो 26वीं तरमीम से पहले तयनात थे, ताकि ये खदशा ना हो कि बायस हो और वो जज जो इसकी बेनिफिशरी है उनका वो ख़ुद अपने काज में जज ना बने। इसके साथ हमने ये भी कहा कि मुज़ाकिरात हो। खान साहब ने मुज़ाकिरात के लिए कमेटी बनाई और हम आगे बढ़ना चाह रहे थे कि सियासी हल, मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, लेकिन मुज़ाकिरात आगे नहीं बढ़ सके। हुकूमत ने यह समझा कि ये कोई CSS या स्कूल के बच्चों का एग्ज़ाम है कि पर्चा हम खोलेंगे तो जिस वक्त टिक क्लाक होगा तो फिर आपको वहाँ ही हम ओपन करके आप कहेंगे कि आपके डिमांड पे हमारा जवाब क्या है। इसलिए हुकूमत ने ही राह फरार इख्तियार की और एक अच्छा मौका ज़ाया हो गया। उसके बाद खान साहब ने कुछ लेटर लिख के, लेटर जिसको भी एड्रेस हुए, खान साहब ने एक साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से
اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے سربراہ کی حیثیت سے اس ملک میں پاورفل آدمی کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ عوامی جذبات کا اس لیٹر میں عکس ہے۔ خان صاحب نے کہا فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن پبلک میں اور فوج میں خلیج نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب نے ان کے کچھ وجوہات بیان کیے کہ کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے خلیج کسی صورت پیدا نہ ہو، لیکن یہ ویری انفارچونیٹلی کہ اس لیٹروں کو ایک دوسرے کو پاس آن کیا جا رہا ہے اور اس پہ بھی خاطر خواہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس پہ ہم اسمبلی میں بھی بات کریں گے، سینٹ میں بھی بات کریں گے۔ جب سینٹ اور اسمبلی میں پوائنٹ مانتے ہیں یا پوائنٹ آف آرڈر ملتا نہیں، ملے تو میوٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ان کے ورکر سپورٹر اور لوگوں کو آپ اتنا سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا۔ یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اب وقت ہے کہ دانشمندانہ فیصلے کرے اور ملک کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کرے جس میں سب کی فلاح ہو۔ جی شبلی صاحب۔